हेलो बच्चों, आज हम लोग विमीय विश्लेषण का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया है और संभवतः ये जो लेक्चर है विमीय विश्लेषण का, ठीक है, थ्योरी की दृष्टि से ये कह सकते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा विमीय विश्लेषण का, उसमें पूर्णतः जो है क्वेश्चन होंगे, केवल क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें अच्छे लेवल के IIT JEE नीट वगैरह के जो है क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप जो है पूरा देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो था आप जो है उसको आपने पूरा कंप्लीट देखा नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको फिर से देख लीजिए। अगर आप एक 2 मिनट देख करके छोड़ दिए तो इससे आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखते हैं, चाहे जो भी वीडियो आपको मिले, अगर आप पूरा देखते हैं तभी आप जो है पूरी बात को समझ पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि बस 2 मिनट पढ़े, हाँ अच्छा लग रहा है तो देख लिए, अदरवाइज छोड़ के चले गए, तो 1-2 मिनट में कुछ पता चलता नहीं है। बस ये होता है, हाँ व्यूज़ बढ़ गए, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बीमाओं के अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे थे? बीमाओं के अनुप्रयोग, ठीक है, बीमाओं के अनुप्रयोग, ठीक है। चलिए, बीमाओं के अनुप्रयोग में हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि जब एक पद्धति के, ठीक है ना, मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो उस पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सूत्र क्या था? N1, ठीक, U1 बराबर N2 U2, ठीक है ना। N1 U1 बराबर N2 U2, ये अगर कोई क्वांटिटी है, राशि, ठीक है ना, तो उसको हम P के बराबर मान लेते थे। इसी फार्मूले से आपका सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 1 जूल को, ये आता है पेपर में, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, अर्ग में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। क्लियर हुआ? क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला मेरे पास एक ही है, यही फार्मूला लगेगा, N1 U1 बराबर N2 U2। देखिए कन्फर्म कर देते हैं। N1 क्या है? पहली जो पद्धति दी हुई है उसमें उस राशि का आंकिक मान, और U1 क्या है? उसका मात्रक, ठीक है। दूसरा क्या है? जिस राशि में पूछ रहा है उस राशि का आंकिक मान वो आपको निकालना रहता है, यही करना रहता है, इसमें N2 की वैल्यू ज्ञात करनी रहती है, ठीक है। और U2 क्या है? जो दूसरी पद्धति है उसमें उसका मात्रक, ठीक है। चलिए आप सोल्यूशन में देखते हैं। देखिए N1 U1 N2 U2, ठीक है। तो यहाँ से आप फार्मूला जो निकाले थे N2 बराबर क्या आ जाएगा? ये भाग में चला जाएगा N1, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? U1 डिवाइडेड बाई U2, ठीक है। चलो अब देखते हैं N1 U1 ये सब क्या था, ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। 1 जूल है, क्या है? 1 जूल, ये पहली पद्धति है, इसको अर्ग में बदलिए। तो अर्ग जो है क्या होता है? CGS पद्धति में जो है ये, ठीक है, कार्य का क्या होता है, यानी जो कार्य हैं, ठीक है, उसका मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है? अर्ग होता है। और MKS पद्धति में SI सिस्टम में क्या होता है? जूल कह सकते हैं, या न्यूटन, ठीक है, इनटू मीटर कह सकते हैं, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। पहली पद्धति क्या दिया हमें? 1 जूल दिया हुआ है, पहली पद्धति यही है 1 जूल। इसको किस में बदलना है? अर्ग में। किस में बदलना है? अर्ग में, ठीक। ये जूल जो होता है ये SI सिस्टम में है, अर्ग जो है वो किस पद्धति में है? CGS पद्धति में, ठीक है ना। चलिए अब SI पद्धति की अगर बात करें, ठीक है, तो ये हमें ये जो दिया है वैल्यू, ये है आपका N1 मिल गया। N1 बराबर कितना हो गया? 1। U1 कितना हो जाएगा? जूल, ठीक है। अब आपको पता है कि N2 की जो बीमा होती है वो कितना होता है? बताइए। वो होता है MLT-2। क्लियर हो गया? बोलिए, ठीक। यहाँ पर आगे कुछ वैल्यू है नहीं, यही N2 तो मुझे ज्ञात करना है, ठीक। और U2 बीमा तो सबकी क्या होती है? एक ही होती है, ये तो सबको पता है, अर्थात इसकी भी बीमा वही होगी, MLT-2। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ जो M है वो किस में है? किलोग्राम में, ठीक। यहाँ जो द्रव्यमान है वो किस में है? किलोग्राम में। लंबाई किस में है? मीटर में, ठीक है। ये किलोग्राम लिख दिया जाए इसको, ठीक है। ये किलोग्राम में है, ये मीटर में है, ये T किस में है? सेकेंड में, ठीक है। यहाँ जो मात्रक है CGS पद्धति में, ठीक है, वो अर्ग को आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बल ये कार्य बराबर क्या होता है, ठीक है,
कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ये तो होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब बल की विमा क्या होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, ये होता है, इनटू विस्थापन की विमा क्या होती है, मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा किलोग्राम, ठीक, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किस में है, एसआई सिस्टम में है, ठीक है। और ये किस में पूछ रहा है, आर्ग में, सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ये हो जाएगा ग्राम में, ये ml स्क्वायर t-2, ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम में। ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ये किस में हो जाएगा, सेकंड में ही रहता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब सबकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बस इतना करना रहता है। तो N2 बराबर N1 का मान कितना, देखो N1 का मान दिया है 1, ठीक है। U1 क्या है, U1 पहली पद्धति जो है उसमें उसका भी मान रख दो, कितना है, देखिए यहाँ पर M, ठीक है, M हो गया। अगर हम आपको पीछे वाले फार्मूले पर लेके जाएं तो वहाँ पर याद करिए क्या था, N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की घात क्या था, A। यहाँ पर क्या था, L1 अपान L2 की घात B, और T1 अपान T2 की घात क्या था, C, ये तो था। तो यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए M1 L1 T1, इसको क्या मान लीजिए M2 L2 T2, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा M1 अपान M2 पूरे घात क्या हो जाएगा, A। यहाँ पर A कितना है, यहाँ पर M 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या होगा, L1 अपान L2, L1 यहाँ क्या है, ये देखिए यहाँ L1 अपान L2, ठीक, ये हो गया। इसकी घात कितनी है, 2, यहाँ भी 2, वहाँ तो 2 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है ना, यानी T1 अपान T2 की पावर कितना हो जाएगा, -2, क्लियर हो गया। चलो अब देखिए 1, यहाँ पर M1 अपान M2, M1 क्या है, किलोग्राम में है, यहाँ पर रख दीजिए किलोग्राम। यहाँ पर M2 किस में है, ग्राम में, ठीक। यहाँ L1 क्या है, मीटर में, यहाँ किस में है, सेंटीमीटर में। यहाँ पर कुछ घात चढ़ेगी जी, 2 है 2 चढ़ा दीजिए। यहाँ पर T1 T2 सेकेंड में, यहाँ भी सेकेंड में, ठीक है, यहाँ सेकेंड और यहाँ सेकेंड, पूरे घात -2, ठीक है, पूरे घात कितना, -2 हो गया। अब देखिए यहाँ 1, अब देखो किलोग्राम से ग्राम तो कटेगा नहीं, इसको आप कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है। एक काम कर दीजिए, इधर मिटा दे रहे हैं इसको और आगे इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा N2 बराबर 1 इंटू, देखो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो तो कितना कर सकते हो, 1000 ग्राम, कितना कर सकते हो, 1000 ग्राम, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, बटे में क्या है, ग्राम, ठीक। और दूसरे में क्या है, मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद घात कितना है, 2 लगा दो, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर क्या है, सेकंड बटे सेकंड, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड, इसके पावर कितना है, -2 लगा दीजिए। देखिए ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 हो जाएगा, 2 बार, यहाँ कैंसिल कोई मतलब ही नहीं, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4, 2 2 4 4 3 7, यानी 1 इंटू 10⁻7, कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻7, N2 का मान आ गया, क्लियर हो गया, N2 का मान इतना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन ये था, मिटा दिया जाए इधर, इसको नोट कर लो। फिर देखिए यहाँ पर ये था क्वेश्चन कि एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, अर्ग में परिवर्तित कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ एक जूल बराबर किसके आ गया, देखिए अर्ग में कितना है, 10 की घात 7, यानी 1 जूल बराबर 10 की घात 7
अर्ग। नोट हो गया, चलिए क्लियर हुआ, याद कर लो। अब इसी तरीके से कल आपको निकलवाया गया था कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। चलिए वो नोट हो गया। अब अगला हेडिंग देखिए, पॉइंट नंबर दूसरा, बीमा के अनुप्रयोग में, ठीक है। दूसरा है कि बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक समीकरण की, ठीक है, यहाँ थोड़ा और जोड़ लीजिएगा, कि सत्यता का परीक्षण करना, ठीक है। दूसरा हेडिंग यही है कि बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। क्लियर हुआ कि अब देखो यहाँ पर आप सीखेंगे, ये आपके लिए एकदम नई चीज़ है कि अगर कोई समीकरण दिया है, कोई भी भौतिक समीकरण दे दिया है और आपसे पूछे कि ये समीकरण सही है कि गलत है, ठीक है ना, तो आप उसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे? बीमा की सहायता से। बीमा की सहायता से आप बता पाएंगे कि वो समीकरण सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए क्या इसमें रूल होते हैं वो बात को हम समझ लेते हैं। देखिए अब हमें पता है कि लंबाई को लंबाई में ही जोड़ा जा सकता है, द्रव्यमान को द्रव्यमान में ही जोड़ा जा सकता है, समय को समय में ही जोड़ा जा सकता है। क्लियर हो रहा है? वैसे ही जो है, ऐसा नहीं कि लंबाई को द्रव्यमान में जोड़ दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि लंबाई एक अलग राशि है और द्रव्यमान एक अलग राशि है। समय को हम द्रव्यमान के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि समय एक दूसरी राशि और द्रव्यमान एक दूसरी राशि है। तो यहाँ पर कोई भी अगर समीकरण दिया होगा, ध्यान समझना, कोई भी समीकरण दिया होगा तो उसमें क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड की बीमा है, यानी बाएँ पक्ष की जो बीमा है, वो दाएँ पक्ष की बीमा के क्या होती है? बराबर होती है। अगर ऐसा कोई समीकरण फॉलो करता है तो वो समीकरण सत्य होगा, अदरवाइज समीकरण क्या होगा? असत्य होगा। क्लियर हो गया? तो पहले हम क्या करेंगे, हमें जो है कोई भी समीकरण दिया हो, पहले उस समीकरण में हम बाएं पक्ष की बीमा ज्ञात करेंगे और फिर किसके क्या ज्ञात करेंगे? दाएं पक्ष की बीमा ज्ञात करेंगे। यदि दोनों बीमाएं आपस में बराबर आती हैं तो हम कह देंगे वो समीकरण सत्य है, अगर बराबर नहीं आती तो हम कह देंगे वो समीकरण असत्य है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सत्यता का परीक्षण ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हैं, इसमें थ्योरी को कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कि बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक समीकरण के परीक्षण करना। चलिए पहला समीकरण ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये समीकरण सही है कि गलत है, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर बता दे रहे हैं v क्या होता है? वेग, ठीक। कौन सा वेग? अंतिम वेग। चाहे अंतिम वेग कहे या प्रारंभिक वेग कहे, सभी की बीमाएं सेम होती हैं, ठीक है। क्या हमने कहा? ये वेग है, भी क्या है? अंतिम वेग, सॉरी, u क्या है? प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण, और t आपको पता है जो आपके पास है नहीं, वो क्या? समय, ठीक है। चलिए, है ना, टी वही है क्या? समय, जो आपके पास है नहीं कि इस वीडियो को देख लें, ठीक है ना, क्योंकि आप यूट्यूब चलाएंगे तो उसमें जो है अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, वो देखेंगे कि ये, ठीक है। चलिए इसको देखिए, लाइव बनेगी, अदरवाइज आप जो है भटक सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ये बायां पक्ष है और ये क्या है? दायां पक्ष। इधर की बीमा और इधर की बीमा आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं बाएँ पक्ष की बीमा, ठीक है ना। बाएँ पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा क्या होगी? देखिए चेक करिए, ये है वेग। हमने क्या कहा? चाहे वेग अंतिम वेग हो, प्रारंभिक वेग, सबकी बीमा LT-1 होती है ना। क्लियर हो गया? चलिए अब यहीं पर पॉइंट और समझने वाली बात है। अब यहाँ पर दाएं पक्ष में देखिए दो राशियाँ हैं ना, यहाँ पर u के साथ प्लस में क्या जुड़ा है? AT। u के साथ में प्लस में क्या जुड़ा है? A और T। क्लियर हुआ? u के साथ में क्या जुड़ा है? u प्लस AT, मतलब u तो वेग है, क्या AT भी वेग है? ये हम कैसे जान सकते हैं भाई? हमने क्या कहा? हमने कहा कि दो राशियां आपस में तभी जुड़ या घट सकती हैं जब उनकी बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। तो सर जी यहाँ u तो वेग है, u क्या है? वेग। तो क्या AT भी वेग है? हाँ, ये भी वेग है। कैसे? देखिए हमें पता है, बी नो डैट, अगर ये वेग है तो ये भी वेग है, बेशक से AT लिखा हो। कैसे? देखिए हम जानते हैं a बराबर क्या होता है? dv/dt, ये तो होता है dv, यानी त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यही होता है त्वरण। तो यहाँ पर dv बराबर क्या हो जाएगा? dv बराबर, यानी वेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू डेल्टा टी, यही तो आया। कुल मिला के a और t ही तो आया, बताइए। तो इस तरीके से ये भी वेग है। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं है कि ये AT है तो भैया ये वेग नहीं है, ठीक है, ये वेग नहीं है, नहीं है वेग। कैसे हुआ? क्लियर हो गया? चलो अब फिर क्या करेंगे? इसकी बीमा और इसकी बीमा आपस में बराबर होंगी। देखिए दो राशियाँ अगर जुड़ी हैं, है ना,
दो भौतिक राशि आपस में जुड़ी है तो दोनों की विमाएँ क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब यहाँ पर दाएं पक्ष की विमा चाहे आप इसकी निकाल लीजिए चाहे इसकी निकाल लीजिए, दोनों सेम होंगी, ठीक है ना। फिर सुन लीजिए, हमने क्या कहा कि दो भौतिक राशियाँ तभी आपस में जुड़ती हैं घटती हैं जब उनकी विमाएँ आपस में बराबर होती हैं। तो इसकी विमा और इसकी विमा बराबर होगी, तो आप किसी एक की विमा ज्ञात कर लीजिए, दिखा दीजिए कि उसकी विमा बाएं पक्ष के बराबर है। ये समीकरण सत्य है, अगर नहीं आता तो असत्य है। चलिए दाएं पक्ष की विमा निकाल लेते हैं। दाएं पक्ष की विमा, ठीक है, दाएं पक्ष की विमा आप यू की निकालना चाहते हैं या ए टी की। यू तो पता है वेग है, तो ये तो वेग है, तो भाई चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग, उसकी विमा तो वही होगी, ठीक, एल टी माइनस 1। अच्छा, क्या इसकी भी चेक कर लेते हैं, क्या ये भी इसी के बराबर आता है कि नहीं आता। देखिए चेक करिए, ये क्या है, त्वरण, त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी माइनस 2, क्लियर हुआ। ये क्या है, टी, समय, समय की विमा क्या होती है, टी। तो यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, एल टी इनवर्स, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, यानी बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा बराबर क्या होगी, दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अतः दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ क्लियर हो गया, अतः दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये समीकरण असत्य है, अर्थात ये समीकरण सत्य है। क्लियर हुआ, चलिए नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 क्वेश्चन और करा देते हैं इसमें। अच्छा समीकरण एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इंटीग्रेशन dx बटे रूट हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x अपान ए। ये है, क्या ये समीकरण सत्य है कि असत्य, ये हमें चेक करना है, ठीक है। इससे आप इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, फिजिक्स में, ठीक है, मैथ में, हर जगह अप्लाई कर सकते हो कि क्या ये समीकरण सत्य है कि असत्य, ठीक है। चलिए अब यहाँ x क्या है, x है विस्थापन, x क्या है, विस्थापन या दूरी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, x आप विस्थापन या दूरी कह सकते हैं। क्लियर हो गया, चलो अब यहाँ पर पहले इसकी विमा ज्ञात कर लेते हैं, बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा, ठीक है। बाएं पक्ष की अगर आप विमा ज्ञात करेंगे, देखिए तो यहाँ पर dx ये क्या है, दूरी, दूरी की विमा क्या होगी, l हो जाएगी, ठीक, बटे। अब यहाँ पर दो राशियाँ अगर आपस में जुड़ी हैं तो दोनों की विमाएँ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बराबर होंगी, किसी एक को ले लेंगे, एक की विमा मान लेंगे, तो ये क्या है, दूरी है, दूरी की विमा क्या होती है, एल स्क्वायर, और रूट के अंदर तो बाहर क्या आ जाएगी, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि एल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी, एल बराबर क्या आ जाएगा, रूट के बाहर एल, तो बाहर एल आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, कुछ बीमा ही नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0, ये आ गया इसकी बीमा, ये हो गई बाएं पक्ष की बीमा। अब दाएं पक्ष की बीमा निकालते हैं, दाएं पक्ष की बीमा, ठीक है। दाएं पक्ष की बीमा ये क्या है, कोण, ठीक है ना, ये क्या है, कोण, क्लियर हो रहा है, ये क्या है, कोण। और कोण को आपको पता है वैसे भी इसकी बीमा नहीं होती है, ठीक है ना, कोण की कोई बीमा नहीं होती। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं m टू पावर 0, l टू पावर 0, t टू पावर 0, अर्थात दाएं पक्ष की बीमा बराबर बाएं पक्ष की बीमा, अर्थात दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट हो गया, चलिए मिटा दिया जाए, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे आप जो भी फार्मूला पढ़े हैं। चलिए हम दे देते हैं, वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q अपान T, ठीक है, या V बराबर, चलो नोट कर लेते हैं, V बराबर क्या होता है, W अपान Q, ये होता है। ये हमें देखना है क्या सही है कि गलत, वैसे हमें याद है, हमने लिख दिया तो सही है, ठीक है। फिर भी बीमे इससे क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ भी जान लेते हैं क्या है, V है विभव, W है कार्य, W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश, Q क्या है, आवेश, ठीक है। चलो पहले बाएं पक्ष की बीमा निकालते हैं, बाएं पक्ष की बीमा, ठीक है। तो बाएं पक्ष की बीमा, ठीक है, वैसे तो विभव की बीमा या तो आपको याद हो या तो यहीं से निकाल सकते हैं। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको रहने दीजिए।
इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए v बराबर क्या होता है W/Q, ठीक है, v बराबर W/Q। इसकी बीमा मुझे ज्ञात करना है तो इसके बराबर रखते हैं, ठीक है। ये सही फार्मूला है, ये 100% सही फार्मूला है, ये 100% सही है। लेकिन v की बीमा निकाल दे रहे हैं, कैसे आता है। W क्या है, कार्य की बीमा क्या होती है mL²T-2, ठीक, और बटे ये क्या है आवेश Q की बीमा क्या होती है AT, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा m और L², यहाँ पर घात 1 ऊपर जाएगा तो -1 -2 -3 और a बचा है यहाँ पर एक घात a है, ऊपर जाएगा तो a इन्वर्स। ये हो जाएगी इसकी बीमा, बेग की सॉरी विभव की बीमा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं टाइप नंबर थर्ड मिटा दिया जाए। चलिए टाइप नंबर थर्ड ये है कि किसी दिए गए, ठीक ना, भौतिक समीकरण में नियतांकों की बीमा ज्ञात करना, ठीक है। लाइट डिम हो गई है, कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा तेज हो जाएगा। चलिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर कोई समीकरण दिया हो, दिए गए समीकरण है, ठीक है ना, दिए गए भौतिक समीकरण में नियतांकों की बीमा ज्ञात करना है। मतलब कोई समीकरण दे दिया जाए, उसमें कोई क्या हो, नियतांक हो, उसकी बीमा क्या होगी, इसको हम बीमा की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस बीमा का मान नहीं ज्ञात कर सकते, सॉरी उस नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते कि कितना होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में ये कहूँ, बात समझिएगा। अगर मैं ये कह दूँ कि जैसे f बराबर क्या होता है G(m1m2/r²), तो g का मान हमें पता है कि कितना होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ये g का मान होता है ये, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई समीकरण दिया हो तो उसमें उसका मान नहीं ज्ञात कर सकते, ये मान नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है, बस खाली उसकी बीमा ज्ञात कर सकते हैं। उस नियतांक की क्या ज्ञात कर सकते हैं, बीमा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपके बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हम कहते हैं v बराबर, ठीक है, a + bt + ct², ये कोई समीकरण दिया है, देख लीजिए, v बराबर a + bt + ct², ये समीकरण दिया हुआ है, जहाँ बता दे रहे हैं कहाँ जो क्या क्या है, जहाँ a, b व c क्या है, a, b तथा c क्या है, नियतांक है, ठीक है। इन्हीं की हमें क्या ज्ञात करना है, बीमा। a, b और c क्या है, नियतांक है, इन्हीं की क्या ज्ञात करना है, बीमा ज्ञात करना है। और v क्या है, वेग है, ठीक, और t क्या है, आपका समय है, ठीक है। ये आपको याद, इतना दिया रहेगा पेपर में कि ऐसे समीकरण दिया रहेगा v बराबर a + bt + ct², जहाँ a b c नियतांक है और v क्या है, वेग, और t समय है, तो कहेगा a b c की बीमा क्या होगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कि बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की, वही हमेशा रूल लगाओ, यानी इसकी बीमा बराबर इसके होगा, ठीक है, इन दोनों की बीमा बराबर इसके होगा, क्योंकि सब आपस में जुड़ी है तो बीमा आपस में बराबर होंगी। और किसी की भी बीमा बराबर इसके होगी, तो v की बीमा बराबर किसके, a की बीमा, या a की बीमा बराबर v की बीमा, तो यहाँ लिख सकते हैं a की बीमा बराबर किसके, v की बीमा के, ठीक है। क्लियर हुआ। तो v की बीमा क्या होती है, v क्या है, वेग की बीमा क्या होती है, LT, ठीक है, इनवर्स। ये पता चल गया ना, a की बीमा कितना इजी है, देखिए। अब bt हमें किसकी याद करना है, b की, तो इसकी बीमा बराबर चाहे इसके कर दो या इसकी बीमा बराबर इसके कर दो, समझ में आ गया, किसी की भी कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, bt की बीमा बराबर किसके, a के करें या v के, क्योंकि दोनों सेम है, किसी को भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं v की या a की बीमा, चलो a की बीमा, ठीक है। तो आप ऐसा तभी करेंगे a की जब इसकी बीमा पहले आप ऊपर से ज्ञात कर लो a की, तब, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें किसकी ज्ञात करना है, b की, तो यहाँ पे एक t बच रहा है ना फालतू, इसको नीचे भेजो, इसके साथ क्या करेगा ये, है ना। चलो ये अपना यहाँ काम बना रहे थे, हैं, तो इनको भी नीचे भेज दो तो क्या हो जाएंगे, a/t की बीमा। क्लियर हुआ।
तो ए की बीमा क्या है, ये दिया हुआ है, क्या दिया है, एल टी इनवर्स, ठीक, बटे टी समय है, समय को भैया क्या होता है, बहुत महत्व है ना, टी लिख देंगे। यहाँ घात कितनी होगी, एक ऊपर जाएगा -2 तो क्या जाएगा, एल टी टू पावर -2। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा एक बात देखा जाए तो यहाँ पर ए क्या है, ए की बीमा कहीं ना कहीं ए बेग को प्रदर्शित करेगा, बी किसको प्रदर्शित करेगा, कोई बच्चा बता सकता है, चलिए बता देंगे सभी बच्चे क्योंकि सभी ब्रिलियंट हैं। तो बी की बीमा बराबर क्या है, ए अपॉन टी की बीमा, और ठीक है, तो बी की बीमा क्या आई, ए एल टी -2, तो कहीं ना कहीं ये त्वरण को प्रदर्शित करेगा, किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण को। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि ऐसे समीकरण दिया देगा और कहेगा इसमें ए बी सी की बीमा ज्ञात कीजिए और बताइए कि ए बी सी हैं क्या इसमें। तो हमने ज्ञात किया ए की बीमा बराबर बी की, यानी कहीं ना कहीं ए बेग है, और जो बी की बीमा आई उसकी बीमा क्या आई, एल टी -2, और त्वरण की बीमा हमें पता है एल टी -2 होता है, इसलिए हमने कह दिया ये त्वरण है। ठीक है, चलिए और क्या बचे अभी, अच्छा ये सी बच रहे हैं, इनको भी ले आओ भाई किनारे से। तो चलिए एक काम करो, इतना बेरहमी से ना करो, उसके साथ प्यार से, हाँ सी टी स्क्वायर की बीमा, सी टी मत बजाओ, ध्यान दो यहाँ, सी टी स्क्वायर की बीमा बराबर किसके होगी, आप बाबित करिए, चाहे आप इसके बराबर कर दीजिए, चाहे इसके और चाहे इसके, किसके, जिसको अच्छा लगे उसी को ले जाओ साथ में। तो चलिए ले चलते हैं अब की बार, बी टी को ले चलिएगा, वी को से किसी को भी ले चलिए, आप फ्री हो तो चलो हम ले चलते हैं वी को अब की बार, वी की बीमा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, कुछ है नहीं इसमें। तो सी की बीमा बराबर क्या हो जाएगी, ये देखो इसके साथ गुणे में है ना टी स्क्वायर, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसको नीचे भेजो, है। तो सी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये भाग के आ जाएंगे यहाँ पर, तो वी अपॉन टी स्क्वायर की बीमा, कोई दिक्कत नो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, तो वी की बीमा क्या है, बेग की बीमा क्या होती है, एल टी -1, क्लियर, ओके, टी है, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ओहो, एल टी टू पावर -3, ये आ गया सी स्क्वायर, सी की बीमा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में यही तीनों क्वेश्चन में से कोई एक मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अब इतना बेहतरीन नहीं है कि खाने लायक है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर पहले चलते हैं इसकी तरफ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जहाँ दाब P बराबर क्या है, B - x², हाँ अपान 80, जहाँ x दूरी t समय, ठीक है ना, समथिंग है, वो कह रहा है ए और बी की बीमा बताओ। समझ में आया, किसकी बीमा पूछ रहा है, ए और बी की बीमा पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ P क्या है, दाब, B के तो पूछ रहा है। अच्छा एक बात देखो, B - x² है ना, तो कहीं ना कहीं B की बीमा बराबर किसके होगा, x² की बीमा के होगा ना। तो चलिए हो जाए, तो B की बीमा बराबर किसके होगा, x² की बीमा के। अच्छा तो x क्या है, देखो यहाँ दूरी है, दूरी की बीमा क्या होती है, l, तो l² होगा, क्लियर, ख़त्म, b की बीमा आ गई। अब a की बीमा ज्ञात करना है। अच्छा लेकिन अब यहाँ a के साथ t में है, तो ऐसा नहीं है कि a t की बीमा बराबर किसके करेंगे, फलाने, ना 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 ना। तो एक काम करिए, दोनों की बीमा में से किसी एक की बीमा ले लीजिए, बराबर। देखिए अब हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर p की बीमा बराबर इनमें से किसी एक की बीमा, चलो तो चलिए ले लेते हैं b की बीमा। ठीक है ना, b की बीमा अपान क्या हो जाएगा, at की बीमा। कोई दिक्कत, नो सर, हमें तो नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर किसकी बीमा निकालनी है, a की, तो a की बीमा इधर आ जाएगा, p यहाँ नीचे भाग जाएगा, तो a की बीमा बराबर क्या आ जाएगा, b की बीमा, ठीक है ना, बटे में क्या आ जाएगा, a तो भाग गया यहाँ, इसको क्यों छोड़े रहे, p × t की बीमा। कोई दिक्कत, नो सर। तो चलिए रख दिया जाए, बस आ गया, सवाल ख़त्म है। ठीक है, b क्या है, b देखिए b की बीमा कितना है, l, तो ये हो जाएगा l²। ओहो सर जी, हमें दाब की बीमा तो याद ही नहीं है, तो निकाल लीजिए। दाब क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल की बीमा क्या होती है, mlt - 2, क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, l²। अच्छा तो कैंसिल हो जाएगा, l तो क्या जाएगा, m l 1 t - 2,
तो चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं है तो इसे निकाल लिया करो। क्या आ जाएगा, एम एल इनवर्स टी माइनस टू, कोई दिक्कत नो सर, इंटू टी, टी समय, ये तो याद कर लो नहीं बहुत मारे जाओगे। यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये जुड़ेगा तो चलो समथिंग हो जाएगा, बराबर यहाँ लिख दें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करो, देखो यहाँ पर l की पावर -1 है ना, ऊपर जाएगा तो +1 तो l पावर 3 हो जाएगा, यहाँ m है, ऊपर जाएगा तो m टू पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 माना जाएगा। l टू पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1, l मिलके कितना हो जाएगा 3, आ गया ना। और t यहाँ पर 1, यहाँ पर -2, -1 ऊपर जाएगा t टू पावर 1 ही होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए समझ में आ गया, a और b की बीमा आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलें आगे, ओके, मिटा दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है, बस जाके आपको सॉल्व करके आना है। क्या है, वंडर वाल गैस समीकरण p + a/v² v माइनस बी बराबर RT में a और b की क्या ज्ञात करना है, बीमा। चलिए जान लेते हैं जहाँ क्या क्या है, अभी डरिए मत। p क्या है, अभी बताया गया ना, प्रेशर यानी दाब है, ठीक है, प्रेशर है। अच्छा प्रेशर 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 यहाँ लगाओ। v क्या है, आयतन, v क्या है, आयतन, और यहाँ भी आयतन, बस हो गया काम। देखो कहीं ना कहीं, अब देखो सोल्यूशन में देखो, बहुत इजी सा है। देखो p की बीमा अगर इसके साथ ये जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, तो बस आ गया। p की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, p की बीमा बराबर a/v² की बीमा। कोई दिक्कत हमें तो नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। तो हमें किसकी चाहिए, a की, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो a की बीमा बराबर p इंटू v² की बीमा। कोई दिक्कत नो सर, कोई बात नहीं। चलिए p क्या है, दाब। अब दाब की बीमा सर जी अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ, क्या लिखा है, m l -1, सॉरी -1, अरे क्यों भाई, -1 t टू पावर -2 हो गया। चलिए दाब की बीमा आ गई। अब क्या बचा, v, आयतन, आयतन की बीमा क्या होती है, l3, ठीक है, तो l की क्यूब है, स्क्वायर है, तो l टू पावर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नो सर। तो आ गया m, यहाँ 6 यहाँ 1, तो m l की पावर 5 और t टू पावर -2। क्लियर। तो ये हो गई किसकी बीमा, a की बीमा। अब किसकी चाहिए, b की। तो देखो ये दोनों घटे हुए ना आपस में, ठीक है, तो ये इसकी बराबर बीमा बराबर इसकी, यानी b की बीमा बराबर किसके, v की बीमा के, ठीक है जी सर। चलिए भी क्या है, आयतन, आयतन की बीमा क्या होती है, l3। क्लियर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ना, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, दम नहीं है इसमें तुम्हारे आगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, उतारिए उतारिए उतारिए, जल्दी से मिटाया जाए। चलो ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आ गए उसी के पास जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। किसके पास, अरे इसी के पास, a/3 प्लस b/c+t²। बहुत अच्छे है। देखो क्या कह रहा है, a, b और c की बीमा ज्ञात कीजिए। किसकी किसकी ज्ञात करना है, a की, b की और c की। अच्छा सर जी। अब यहाँ पर एक बात और देखना है, हमें ज्ञात क्या करना है। a दिया है, अच्छी बात है, b दिया है, ठीक है। यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा है। क्या मिस्टेक लग रहा है भाई, t तो हमें पता है, समय है, इसकी ज्ञाति करना है, लेकिन a तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं, a है क्या, यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ मिल गया। क्या मिला, a है त्वरण, a क्या है, त्वरण। इसकी बीमा तो दुनिया जानती है, l टू पावर -2, बस आप ही नहीं जानते, जानने का प्रयास करो यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाए, a की बीमा बराबर किसके, at की स्क्वायर की, यानी लिख सकते हैं at² की बीमा बराबर किसके होगा भैया, a की बीमा के, a की बीमा। कोई दिक्कत नो सर। तो अब किसकी चाहिए हमें, a की चाहिए, तो इसको भागाओ यहाँ से। तो a की बीमा बराबर किसके हो जाएगा, a की बीमा बटे t² की बीमा। लाइट डिम हो गई, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ऐनक लगा लीजिए हमारी तरह, ठीक है। अब a की बीमा क्या है, कहाँ गया, अच्छा त्वरण है, l t टू पावर -2, और बटे में क्या हो जाएगा, t²।
तो दुनिया जानती है। तो टी टू पावर 2, 2 ये ऊपर जाएगा, कटेगा नहीं, 4 हो जाएगा, एल टी टू पावर -4। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अच्छी बात है। अब दिमाग यहाँ पर ये सटक रहा है कि सी की बीमा कैसे आएगी। तो बहुत ईजी है, देखिए ऐसे प्यार से करिए। सी की बीमा बराबर किसके? टी स्क्वायर की बीमा। इधर मिटा दें, चलो अच्छी बात है। मिटाइए नहीं सर जी, हम छापे नहीं हैं, कोई बात नहीं, कल छाप लीजिएगा, ठीक है, ओके। सी की बीमा बराबर लाइफ इंश्योरेंस किसके होगा? टी स्क्वायर की बीमा। ठीक है, अच्छी बात है। तो टी क्या है? टाइम की बीमा वही होती है टी, है ना? उल्टा टी बना रहे सर जी, ना सीधा टी स्क्वायर। क्लियर हो गया? सी की बीमा बराबर किसके होगी? टी स्क्वायर की। और कुछ बच रहा है? अभी तो बच रहा है बी। अच्छा, अब देखो बी अपान सी टी है, दोनों में से किसी एक को लेना होगा, ठीक है ना? और यही बराबर किसके कर दें हम? ए के। तो चलिए कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो बी की बीमा बराबर, देखो ए की बीमा बराबर बी अपान सी, और टी में से कोई एक ले लेंगे, उसकी बीमा हो जाएगी। तो बी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बी की बीमा, ठीक है, बराबर ए की बीमा और गुणे में सी या टी में से किसी एक की, तो टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर त्वरण की बीमा है ना, ये क्या है? त्वरण की बीमा क्या होती है? एल टी टू पावर -2, ठीक है। और यहाँ टी स्क्वायर है, चाहे सी और टी में से किसी एक की, तो टी स्क्वायर हो ही जाएगा, टी स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों कट के क्या हो गए? लड्डू, है ना, 2 टू पावर 0 एल आ गया। क्लियर हो गया? तो चलिए ए बी से सबकी बीमाएँ आ चुकी हैं और इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या करें, सोच रहे थे कि इस लेक्चर में इसको समाप्त कर दें, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बच्चे देखते नहीं हैं, क्योंकि उनको बस 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, है ना। पूरा वीडियो बना दो 1 घंटे 2 घंटे की, लास्ट में क्या होगा? वही एरर बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। एरर का मतलब क्या? देखोगे ही नहीं, ठीक है। तो चलिए मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।